एक और शपथ चल रहा है, एक और हमला चल रहा है, एक और मैच चल रहा है। अभी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से आए लोग मार दिया। ऐसा थोड़ी होगा कि हम हाथ पे हाथ रख के रखेंगे, यहाँ मिसाइल ऑन कर दो। अब जब किसी एरिया में मिसाइलें ऑन हो जाती हैं, पाकिस्तान में बकलोल नहीं कायर टाइप के लोग ज्यादा मिलेंगे। देखिए एक कायर कैसे होता है, एक बात बताओ बाबू, कोई आदमी सपोज करो कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, क्या आप में मानवता मर गई है? क्या आपके अंदर हिम्मत करेगा कि एक लाठी लेके उसके सर पे मार दे भड़ाम से? क्यों? नहीं, पता नहीं क्यों। क्यों? सब्जी बेच रहा था, फल बेच रहा है, मार के उसका घर उजाड़ दें। कोई सो रहा है, आपकी हिम्मत करेगी? जरा सोचो, आपकी हिम्मत करेगी किसी को मार देंगे? कोई बस में जा रहा है, आपकी हिम्मत करेगी कि नहीं मार दो इसको? बेचारा उसका कोई अपना सपना लेके जा रहा है, कोई तैयार नहीं बैठा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है कि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, कोई कुछ पहुंच जाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर में रियासी में जो हुआ, डिस्ट्रिक्ट रियासी का, उसमें क्या हुआ? वो लोग, कोई बूढ़ा था, कोई बच्चा था, कोई सो रहा था बस में, बस वाला अपना करियर लेके जा रहा था कि हम अपने बस का कंडक्टर होगा कि भाई कोई थोड़ी सी सैलरी मिल जाए, बच्चों को पढ़ा देंगे। ड्राइवर चला रहा होगा पहाड़ पे कि हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है। पाकिस्तान से आए लोग मार दिया। अच्छा खुद से सोचो कि मानवता मतलब एक इंसान जो मतलब जानवर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो सोचेगा ना कि यार ये क्या किया है, सब क्या किया है, सभी सब इसको मार क्यों रहे हैं? अब मार कैसे देता है सही नहीं समझ में आता है। क्या बताएं हम ना, इन सब के बाल बच्चा भी ना इतना कचरा के मरे सब ना, ये जो भी हमला करते हैं सभी सब आतंकवादी हमला, इनके खानदान में इतना भयानक सजा देना चाहिए ना ऊपर वाले को, मतलब रूह कांप जाए। एक होता है भाई, अगर जो भी पाकिस्तान वाले आ रहे हैं मारने के लिए, बॉर्डर पे तो आपके खड़े ही हैं सब, आपके जीजा सब, लड़ो ना उनसे, चितकबरा वर्दी में खड़ा होगा सब वहां पे, जाके बोलो जीजा मारे, मार के रद्द कर देगा सब वहां पे। लेकिन ना उनको नहीं मारेंगे सब यहाँ पे, उनसे नहीं। ये बताओ, ये बड़ा अजीब, हम कभी कभी देखते तो हम सोचते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कोई कैसे मार सकता है? आप इतने विद्यार्थी हो, इतने लोग हो, आपके अंदर भी क्षमता दिया, आप भी चाहो किसी को मतलब अगर किसी की नुकसान पहुंचाना, नुकसान, आपको अगर कोई हथियार दे दे या कोई बम बारूद दे, आप कैसे किसी ऐसे इंसान को मार सकते हो जो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है? कोई बस में बैठा है, कोई विद्यार्थी है लौट रहा है, कोई धार्मिक जगहों से लौट रहा है, कोई तीर्थ, कैसे मार कैसे सकता है आदमी? मारने के दुश्मन रहे, युद्ध हो रहा है, कोई भारत पे आक्रमण कर दिया तो मार देगा आदमी, तो एक समझ में आता है। लेकिन ऐसे में समझे में नहीं आता है। यहाँ पे अभी मैच खेल के गया ऐसा, मैच खेल के गया ऐसा, उसके बाद हमला कर दिया ऐसा। मैच एक साथ, सरकार पता नहीं काहे लिए मैच खिलाती है, सरकार को भी मजा आता है पाकिस्तान वालों से मैच खिला के। ये तो औरों हैं सब, ससुरा सब। अरे बाबू हम लोग मैच रुकवा सकते हैं, बताओ हम लोग क्या कह सकते हैं? मैच मत खेलने दो इन सबको। लेकिन सरकार कहती नहीं, खेलो खेलो बीसीसीआई खेलो, चट्टा कहीं का, खेल के भी हार गया सब। देखो बाबू, खेल में हार जीत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। एक बार कभी वो जीतेगा, कभी हम जीतेंगे, एक क्षणिक चीज़ होती है कि हाँ एक मैच आप जीत गए, एक मैच हम जीत गए, कभी वो जीता कभी हारा, एक क्षणिक चीज़ होती है। लेकिन हमको ही नहीं समझ में आता है कि कोई मार कैसे सकता है। अच्छा अगर किसी इंसान को, अगर वो एक नॉर्मल व्यक्ति को मार सकते हैं, तो सोचिए हम लोगों के प्रति उनके अंदर कितनी नफरत है, वो किसी को मार सकते हैं। हमको कभी कभी याद आता है पहले के ऋषि मुनि सबके पास कोई श्राप होता था, इसे पढ़ के मार देता श्राप, ऐसे ही मार देते, श्राप मार देते सब, कुल पत्थर के मंजू। देखो भारत सरकार जब तक कड़ा एक्शन नहीं लेगी कभी कुछ नहीं होगा। अब आप अगर गौर से देखिएगा यहाँ पर एक मैप के हिसाब से, तो हम लोग उसको पानी पिला सकते हैं। ऐसे थोड़ी होगा कि हम हाथ पे हाथ रख के रखेंगे। हम भारत में लोग ऐसे नटंकी करके रखे रहते हैं यहाँ पे। आप अगर इसको देखिए, कहाँ गया ये पाकिस्तान, चट्टा यहाँ है। अभी आतंकवादी हमला हुआ है ना, अब देखो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ही सब कुछ होती है। आप कितने भी ताकतवर है ना, अगर भूख लग जाएगा तो नहीं लड़ पाएंगे। आपका देश कितना भी मजबूत है ना, पैसा से कमजोर होगा, नहीं लड़ पाएंगे। अब यहाँ से जितना भी, ये पाकिस्तान हो गया यहाँ से, अब इसका ज़्यादातर चाइना से सामान वगैरह जा रहा है। जो भी फ्लाइट ससुरा इस रूट से जा रही है, इस रूट से जो भी फ्लाइट जा रही है, आपको हम अपना इंडिया का एयर स्पेस तब तक यूज नहीं होने देंगे जब तक कि हम जांच ना कर ले आतंकवादी हमले की। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके रूट को बंद कर रहे हैं,
हम बस ये कहेंगे कि हम जांच कर रहे हैं कि कहीं आतंकवादी हमला तो ना हो जाए। 6 महीना में कमर तोड़ दो, कोई जहाज को इस रूट से जाने ही नहीं देंगे, जाओ ससुरा तो नहीं नहीं नहीं, ये भी रूट बंद है, अब आप जाओ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर पाकिस्तान उतरो। तो ये एयरलाइंस वाले क्या कहेंगे कि भारत हम उतरबे नहीं करेंगे यहाँ से, सीधे दुबई जाएंगे। हाँ तो सीधे दुबई जाना है तो जाओ जाओ, एयर एविएशन बंद कर दो ससुरा। क्योंकि हम लोग ना इस साइड से नहीं बंद कर पाएंगे, इस साइड से तो इसके रिश्तेदार हैं सब यहाँ पे, इस साइड से कोई भी पानी वाली जहाज जाए उसको ले आकर चल 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 जांच करेंगे, पहले चल चल जांच करेंगे, जांच करेंगे, जांच करके ओके 1 महीना सड़ा दो, 1 महीना सड़ा दो। इस ससुरा को ना पैसा से इतना तड़पा दो ना, इतना तड़पा दो ससुरा किडनी बेचना पड़े इन सबको। अभी चाइना जो है ना, चाइना इतना कर्जा दिया है पाकिस्तान को कि कर्जा नहीं चुका पाता है तो यहाँ से लड़की उठा के लेके चल जाता है, ये हाल हो गया वहां पे। तो ये ससुरा भारत अब करेगा कौन जी, भारत कुछ नहीं, निंदा एक्सप्रेस 2-4 को सर्जिकल स्ट्राइक में क्या होने वाला है भाई साहब। अगर सर्जिकल ही स्ट्राइक करना था तो ये राफेल, परमाणु बम, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, भाई साहब अगर सर्जिकल ही स्ट्राइक करना था क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। एक और शपथ चल रहा है, एक और हमला चल रहा है, एक और मैच चल रहा है। अभी देखो यहाँ पूरा का पूरा पाकिस्तान में सूखा पड़ा है, हम हिंदुस्तान में भी सूखा पड़ा है, नो डाउट यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं ना, यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी आएगा यहाँ पे तो यहाँ पनिया रोक दे, ससुरा तो नहीं, पानी रोक दे बांध बना के, वहाँ स्ट्रेटेजिक रूप से कोई बांध बनाना चाहिए, वहाँ पे बाढ़ रोक दो। 2 महीना अगर पानी रोक दिए लोग ना तो धान का फसल बर्बाद, 2 महीना पानी रोक दिए तो फसल बर्बाद, 2-3 महीना पनिया रोक दीजिए यहाँ पूरा धान खत्म। और जैसे ठंडी के दिन में गेहूं रोपेगा ना, जैसे ठंडी के दिन में गेहूं बोए सारा पनिया छोड़ दो, जो सब पनिया चल जाए, सुखा के धान गया और भिगा के गेहूं गया, दोनों चल जाए जा। और इधर से चाइना बोलेगा कि चाइना कहेगा हम भी रोकेंगे, तो वो कहावत नहीं कहा जाता है रोए के रहनी तले अखिए खोदा गई। चाइना से हमारा व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा होता है, इतना घाटा लगता है ना कि चाइना हमें 80% सामान बेचता है, हम 20% ही उसे बेच पाते हैं। जैसे चाइना कहेगा कि हम भी करेंगे तो व्यापार बंद, क्योंकि हम ऐसे दुश्मनी में तो व्यापार कर ही नहीं सकते। रोए के रहनी तले अखिए खुदा गई, हम चाइना को डायरेक्ट कैसे बंद करेंगे? यहाँ पे कहेंगे ना कि तो पानी रोकेगा तो व्यापार कैसा, सामानों रोक देंगे, जो भाग यहाँ से। एक अगर हमला करे ना, एक हमला आतंकवादी हमला हो, पाकिस्तान को कम से कम ना मतलब 1 लाख करोड़ का लॉस होना चाहिए। यहाँ पे कराची एयरपोर्ट के बंदरगाह के पास ना पूरा एरिया लगा दो नेवी लगा के कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है, और यहाँ मिसाइल ऑन कर दो यहाँ पे। अब जब किसी एरिया में मिसाइलें ऑन हो जाती है ना तो ये एरिया हो जाता है नो फ्लाइट जोन, एरिया हो गया नो फ्लाइंग जोन, आप उस एरिया में उड़ नहीं सकते हो। इतना तबाह कर दो, इतना तबाह कि ससुरा सब कहे, आतंकवादी सबसे कहे कि तुम लोग अब अंदर रहो। कमर तोड़ना पड़ेगा इन सबको पैसा से, पैसा। आप खुद से सोच के देखिए ना, महीने के लास्ट में आपकी हालत कैसे हो जाती है पैसा कमजोर होने पर, एकदम पैसा से एकदम हो जाए यहाँ पे। तब वो आतंकवादियाँ कह सके भाई खाए को नहीं है, किडनी बेचेंगे हम, तब आदमी ले आके किडनी बेचेगा इन सब।